कल्पना कीजिए कि मतलब एक ऐसा बैंक अकाउंट हो जो कभी खाली ना हो सके। अरे वाह! ऐसा अकाउंट तो भाई सबको चाहिए। हाँ ना। और कोई आम बैंक अकाउंट नहीं, बल्कि एक ऐसा खाता जिसमें हर पल ज्ञान के रत्नों की असीमित दौलत जमा हो रही हो। बिल्कुल। तो अगर किसी को सच में इस बात का एहसास हो जाए, तो क्या उसकी खुशी का पारा कभी नीचे गिर सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा। सही कहा। आज के इस गहन अध्ययन में हम बिल्कुल इसी बात की तह तक जाने वाले हैं। जी। आज हमारे विचार सागर मंथन का जो स्रोत है, वो है 14 मई 2026 की मुरली, जिसका बहुत ही गहरा शीर्षक है, प्यार का सागर और बाप समान बनना। बहुत ही सुंदर शीर्षक है। हाँ, और हमारा मिशन आज इस मुरली के प्रश्नोत्तर, धारणा, वरदान और स्लोगन को डिकोड करना है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि बाबा ने आज मुरली में जो कहा है, वो कैसे आत्मा, समय के चक्र और उस सच्ची खुशी के रहस्यों को खोलता है, जिसकी तलाश भई हर इंसान कर रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये मुरली सिर्फ कोई दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये मानव चेतना के तमो प्रधान अवस्था से सतो प्रधान अवस्था तक के सफर का एक बहुत ही व्यावहारिक ब्लूप्रिंट है। मतलब एक प्रैक्टिकल गाइड है। बिल्कुल। जो लोग इस ज्ञान को समझते हैं, उनके लिए स्पष्ट है कि ये गिरावट से निकलकर वापस अपनी पूर्ण शुद्धता को प्राप्त करने का एक सटीक विज्ञान है। ये कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि मन और बुद्धि की बहुत ही गहरी इंजीनियरिंग है। क्या बात है, गहरी इंजीनियरिंग। और इस इंजीनियरिंग की शुरुआत ना मुरली के पहले प्रश्न से ही हो जाती है। हाँ, वो प्रश्न बहुत ही दिलचस्प है। बाबा ने आज मुरली में ये पूछा है कि किस प्रकार के ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा हमेशा चढ़ा रहेगा। और उत्तर में वही बात आती है, ये विचार कि हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं और सतयुग में सोने के महल बनाएंगे। लेकिन भाई यहाँ सवाल ये आता है कि रोजमर्रा की उलझनों के बीच ये ज्ञान रत्न असल में काम कैसे करते हैं? ये सिर्फ कोई जानकारी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ज्ञान रत्न का मतलब है वो गहरी समझ जो आपके दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल दे। नजरिया ही बदल जाए। हाँ, जब कोई व्यक्ति खुद को इन रत्नों का वारिस समझता है ना, तो उसके लिए दुनिया की छोटी मोटी परेशानियां, ऑफिस की राजनीति या कोई भी पारिवारिक तनाव सब बहुत छोटे लगने लगते हैं। बिल्कुल बौने हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि में ये स्पष्ट हो चुका है कि वो एक ऐसी संपदा इकट्ठा कर रहा है जो विनाशी नहीं है। वाओ, अविनाशी संपदा। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु है ना, वो बहुत ही सूक्ष्म है। वो कैसे? बाबा ने आज मुरली में कहा है कि दुनिया में बड़े बड़े चित्रों की पूजा होती है, विशाल मंदिरों में भगवान को ढूंढा जाता है। हाँ। इंसान हमेशा बड़ी चीजों से प्रभावित होता है। सही कहा। लेकिन वास्तव में परमात्मा और आत्मा दोनों ही बिंदी के समान हैं, एकदम सूक्ष्म। ये तो एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। मतलब भक्ति मार्ग में हम भगवान की महिमा गाते हैं कि वो ज्ञान का सागर है, ब्रह्मांड का रचयिता है, बड़े पहाड़, गहरे समंदर, इंसान को विशालता पसंद है। लेकिन जब ध्यान लगाने की बात आती है, तो कहा जा रहा है कि इस असीम विशालता को एक सूक्ष्म बिंदी में समेट दो। बिल्कुल। ये तो अल्टीमेट मिनिमलिज्म हो गया। हाँ, यही तो इस ज्ञान की सबसे बड़ी खूबी है। भारी भरकम कर्मकांडों के बजाय सिर्फ एक सूक्ष्म बिंदी पर ध्यान केंद्रित करना है। और मुरली में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि आत्मा ही प्रेसिडेंट है और आत्मा ही नौकर है। अरे वाह, प्रेसिडेंट और नौकर दोनों? हाँ, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। अगर हम इसके तंत्र को समझें तो ये बिंदी स्वरूप आत्मा ही फैसले लेती है। तो ये प्रेसिडेंट का काम हो गया? बिल्कुल। और फिर यही आत्मा इन भौतिक कर्मेंद्रियों यानी शरीर के अंगों के माध्यम से उन फैसलों को लागू करती है। और ये नौकर का पार्ट हुआ। क्या बात है। हाँ, सारा का सारा खेल इस एक सूक्ष्म बिंदु से संचालित हो रहा है। तो मतलब अगर प्रेसिडेंट ही कमजोर हो जाए या वो अपनी कुर्सी की ताकत भूल जाए तो पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा। एग्जैक्टली। सिस्टम काम ही नहीं करेगा। और शायद इसीलिए बाबा ने प्यार के सागर की याद को सैक्रिन की तरह मीठा बताया। हाँ, सैक्रिन का उदाहरण बहुत ही सटीक है यहाँ। सैक्रिन यानी मिठास का वो सबसे केंद्रित रूप, जहाँ एक छोटी सी बूंद भी पूरे स्वाद को बदल देती है। बिल्कुल सही कहा। जब वो बिंदी स्वरूप आत्मा उस परम बिंदी को याद करती है, तो वो याद एक अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा की तरह काम करती है। हाँ, और वो सैक्रिन जैसी मीठी याद ही आत्मा को वापस उसकी सतो प्रधान अवस्था में खींचती है। क्योंकि जब आत्मा को ये मिठास मिल जाती है ना, तो दुनिया की कोई भी कड़वाहट उस पर असर नहीं कर सकती। आत्मा और परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप की बात तो समझ में आती है जी। लेकिन ये छोटी सी बिंदी
समय के इस विशाल पटल पर यात्रा कैसे करती है। बाबा ने मुरली में स्पष्ट रूप से याद दिलाया है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बिल्कुल, हर चीज रिपीट होती है। 5000 वर्ष का एक चक्र है और हम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हैं। अब जो व्यक्ति इस ज्ञान को गहराई से फॉलो करता है वो तो इन शब्दों को जानता है। हाँ, उनके लिए नया नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम इस तमो प्रधान दुनिया को देखते हैं जो बीमारियों, दुखों और इतनी अशांति से घिरी हुई है, बहुत दुख है चारों तरफ। तो ऐसे माहौल में सतयुग के उन 125-150 वर्ष की औसत आयु वाले स्वर्णिम भविष्य की कल्पना करना या उस पर दृढ़ रहना एक बहुत बड़ी मानसिक छलांग लगती है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल तो लगता है। ये कंट्रास्ट इतना बड़ा है कि कई बार बुद्धि इसे पचा नहीं पाती। भाई कैसे होगा ये सब? ये स्वाभाविक है कि आज के पतन को देखकर भविष्य के स्वर्ग पर यकीन करना मुश्किल लगे। बिल्कुल। लेकिन अगर हम चक्र के सिद्धांत को उसके मूल रूप में समझे ना, तो ये पूरी तरह तार्किक है, लॉजिकल है। कैसे? देखिए, जब कोई भी प्रक्रिया अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तभी बदलाव की शुरुआत होती है। जैसे रात के बाद सुबह। हाँ, एक पेंडुलम जब पूरी ताकत से एक तरफ जाता है तभी वह दूसरी तरफ लौटने के लिए ऊर्जा बटोरता है। अच्छा, तो दुनिया इस वक्त तमो प्रधानता के एकदम निचले स्तर पर है। बिल्कुल, और दुख का ये बढ़ता ग्राफ ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई सतोप्रधान दुनिया की स्थापना का बिंदु बिल्कुल करीब है। क्या बात है! मतलब रात जितनी गहरी होगी सुबह उतनी ही नजदीक होगी। हाँ, एग्जैक्टली। दुख का बढ़ना ही चक्र के घूमने का संकेत है। सटीक बात। और इसी 84 जन्मों के चक्र के संदर्भ में ना, बाबा ने मुरली में श्री कृष्ण और शिव बाबा के बीच का एक बहुत ही गहरा अंतर समझाया है। क्या अंतर है वो? श्री कृष्ण की आत्मा, जो सबसे पहली सतोप्रधान आत्मा है, वो पूरे 84 जन्मों के चक्र से गुजरती है। उनका जन्म गर्भ से होता है, बाहर आने के दिन से उनकी आयु गिनी जाती है और उन्हें बड़ा होने में भी समय लगता है। बिल्कुल। मतलब वो पूरी तरह से जैविक और समय के नियमों से बंधे हुए हैं। बिल्कुल। जबकि शिव बाबा का कोई ऐसा जन्म नहीं है। बाबा ने आज मुरली में ये कहा है कि शिव बाबा के जन्म की कोई गिनती नहीं है। हाँ, उनकी कोई आयु नहीं गिन सकता। वो जन्म मरण के इस चक्र से पूरी तरह बाहर हैं। और यही वो बात है जो उन्हें इस पूरी सृष्टि का एकमात्र सच्चा टीचर बनाती है। अच्छा, टीचर कैसे? अगर शिव बाबा भी इस 84 जन्मों के चक्र में आ जाएं, तो भाई वो भी समय के साथ तमो प्रधान हो जाएंगे ना। हाँ, फिर तो वो भी हमारी तरह ही होगा। बिल्कुल। और उनके पास भी वो ज्ञान नहीं बचेगा जो आत्माओं को वापस सतो प्रधान बना सके। बहुत सही पॉइंट है। डूबते हुए को वही बचा सकता है जो खुद किनारे पर खड़ा हो। वाह, ये एक बहुत ही पावरफुल पैराडाइम शिफ्ट है। भगवान को किनारे पर खड़े एक रक्षक के रूप में देखना, न कि चक्कर के अंदर फंसे किसी व्यक्ति के रूप में। और यहाँ से ना मुरली एक ऐसे विचार की तरफ मुड़ती है जो सदियों की मान्यताओं को जड़ से हिला देता है। वो कौन सा विचार है? देखिए, भक्ति मार्ग में हमने हमेशा भगवान को एक दाता के रूप में देखा है। हाँ, जिससे हम हमेशा कुछ मांगते रहते हैं। बिल्कुल, जिसके सामने हाथ जोड़कर बस कृपा मांगी जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं, मैं तो टीचर हूं, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? बहुत गहरी बात है ये। एक टीचर कभी कृपा नहीं करता, टीचर पढ़ाता है, योग्य बनाता है। हाँ, और ये भक्ति से ज्ञान की ओर का सबसे बड़ा प्रस्थान बिंदु है। बिल्कुल। क्या है ना, कृपा मांगने में हमेशा एक निर्भरता होती है, एक लाचारी होती है। इंसान खुद को कमजोर मान लेता है। सही कहा। लेकिन एक टीचर के पास आप अधिकार से जाते हैं। मुरली में जो जन्म सिद्ध अधिकार की बात कही गई है, हाँ, कि एक बच्चा पैदा होते ही बाप की मिल्कियत का मालिक बन जाता है। एग्जैक्टली। ये पूरी तरह से सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट का सिद्धांत है। मतलब बच्चे को पिता से कृपा की भीख नहीं मांगनी पड़ती, वो बस वारिस है। हाँ, बाबा आत्माओं को रंग से राजा बना रहे हैं, और वो भी किसी जादू या चमत्कार से नहीं, बल्कि ईश्वरीय पढ़ाई के बल पर। और इस पढ़ाई का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बाहर की दुनिया में लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, भव्य आश्रम या अस्पताल बनाते हैं। हाँ, दिखावा बहुत है। लेकिन बाबा ने मुरली में कहा है कि इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं कि अपने ही घर के एक कमरे को हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। भाई, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में इतना क्रांतिकारी और डिसेंट्रलाइज्ड है। हाँ, ये आध्यात्मिकता का सबसे व्यवहारिक मॉडल है। कैसे? अगर आपको 21 जन्मों के लिए हेल्थ,
वेल्थ और हैप्पीनेस चाहिए ना, तो उसके लिए ईंट पत्थर की बड़ी इमारतों की जरूरत नहीं है। जब एक इंसान इस ज्ञान को खुद समझता है और अपनी आत्मा की तमो प्रधान बीमारियों जैसे काम, क्रोध, लोभ का इलाज करता है, तो उसका वो कमरा एक हॉस्पिटल बन जाता है। बिल्कुल। और जब वो वही ज्ञान दूसरों के साथ साझा करता है, उन्हें रास्ता दिखाता है, तो वही कमरा एक यूनिवर्सिटी बन जाता है। मतलब हर एक घर आध्यात्मिक चेतना का एक नोड बन सकता है। क्या बात है। हाँ। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही सख्त नियम भी है। वो क्या? आज की धारणा में बाबा ने विशेष रूप से कहा है कि उल्टी सुल्टी बातों पर विश्वास नहीं करना है। बहुत जरूरी पॉइंट। जब तक पुरानी गलत धारणाएं मिटेंगी नहीं, तब तक ये नया ज्ञान बुद्धि में बैठेगा कैसे? बिल्कुल। ज्ञान की पहली शर्त ही यह है कि भ्रम को पहचाना जाए। हाँ। आज की मुरली में उन कहानियों को स्पष्ट रूप से खारिज किया गया है जो भाई सदियों से चली आ रही हैं। जैसे श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आए। ये तो बहुत आम कहानी है। हाँ, लेकिन ये कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, बल्कि एक अलंकारिक कथा है जिसे लोगों ने सच मान लिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाबा ने मुरली में ये कहा है कि विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण हो या स्वयं श्री कृष्ण, जब वे सतयुग में होते हैं तो उन्हें खुद इस ज्ञान का पता नहीं होता। बिल्कुल। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। हाँ, ऐसे समझिए ना। सतयुग के देवताओं की स्थिति तो बिल्कुल उस महान अभिनेता की तरह है जो मंच पर अपने किरदार में इतना डूब गया है कि उसे याद ही नहीं कि वो कोई अभिनय कर रहा है। एग्जैक्टली। उसे अपने पास्ट की या इस ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उस पूर्णता को जी रहा है। हाँ, ज्ञान तो तब चाहिए ना जब इंसान रास्ता भटक जाए। बिल्कुल। सतयुग एक प्रारब्ध है, यानी मेहनत का फल। हाँ। जब आप फल खा रहे होते हैं तो बीज बोने की विधि याद रखने की जरूरत नहीं होती। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। और रास्ता भटकने से लेकर वापस फल तक पहुंचने की इस पूरी प्रक्रिया को मुरली में श्याम सुंदर के गहरे अर्थ से समझाया गया है। श्याम सुंदर। हाँ, श्याम सुंदर किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये आत्मा की पूरी टाइमलाइन है। अच्छा, टाइमलाइन कैसे? जब आत्मा सतोप्रधान थी तो वो सुंदर थी। फिर 84 जन्मों के चक्र में जब देह अभिमान आया, जिसे मुरली में काम चित्ता पर बैठना कहा गया है, तो आत्मा मैली हो गई, श्याम हो गई। बिल्कुल। और अब इस संगम युग में आत्मा को वापस सुंदर कैसे बनना है? भाई, इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म है ज्ञान चिता पर बैठना। ज्ञान चिता। हाँ, आग का काम होता है खाद, यानी अशुद्धियों को जलाना। जब आत्मा परमात्मा की याद और इस ज्ञान की भट्टी में खुद को तपाती है, तो जन्म जन्मांतर की जो तमो प्रधान खाद उस पर चढ़ी हुई है, वो जलने लगती है। वाव। और इस पूरी प्रक्रिया का जो सबसे मुख्य अभ्यास है, वो है अशरीरी बनना। अशरीरी मतलब बिना शरीर के। आज की धारणा में देह को भूलकर अशरीरी बनने के अभ्यास पर बहुत जोर दिया गया है। अशरीरी बनने का मतलब सिर्फ ये सोचना नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो फिर क्या है? इसका मतलब है उन सभी पहचानों, उस पूरे ईगो और उन सभी ट्रॉमा से खुद को अलग कर लेना जो इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत गहरी बात है। यही वो भट्टी है जो आत्मा को वापस सुंदर बनाती है। अब इस पूरी सिद्धांतिक चर्चा को अगर हम जमीन पर उतारें जी, तो आज की मुरली का वरदान और स्लोगन सीधे सीधे इसी अशरीरी अवस्था को रोजमर्रा के जीवन में लागू करने की बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आज का वरदान है सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। और स्लोगन है सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। बहुत ही पावरफुल वर्ड्स हैं। हाँ। अब एक ऐसा इंसान जो इस ज्ञान पर चल रहा है जी, लेकिन वो एक आधुनिक दुनिया में भी रह रहा है जी, जहां ढेरों रिश्ते हैं, डिजिटल दुनिया का इतने शोर है, जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल, बहुत कुछ है। तो ऐसे में और संग तोड़ एक संग जोड़ना, क्या ये एक प्रकार का मानसिक अलगाव नहीं है? इसे एक संतुलित तरीके से कैसे लागू किया जाए कि इंसान समाज में रहते हुए भी सबसे टूटा हुआ और सिर्फ एक से जुड़ा हुआ महसूस करे? देखिए, ये अलगाव भौतिक नहीं है। अच्छा। हाँ, ये पूरी तरह से बुद्धि का योग है। अव्यक्त इशारों में इसे बहुत स्पष्ट किया गया है कि भाई आपको जंगल में जाके संन्यास नहीं लेना है। वो तो पॉसिबल भी नहीं है आज के समय में। बिल्कुल। आप ऑफिस में बैठे हैं, परिवार के साथ हैं, लेकिन आपकी बुद्धि का जो एंकर है वो एक जगह टिका हुआ है। अच्छा, मतलब फोकस एक जगह है। हाँ, जब बुद्धि में ये स्पष्ट स्मृति रहती है
कि हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, तो एक रस अवस्था यानी एक निरंतर और स्थिर मानसिक स्थिति बन जाती है। एक कांस्टेंट स्टेट। जी, आप दुनिया के सभी काम करेंगे, लेकिन आपकी ऊर्जा दुनिया की बातों से ड्रेन नहीं होगी, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ एनर्जी वो एक परम बिंदी है। क्या बात है। इसे ही संपूर्ण वफादार होना कहा गया है। मतलब तार सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन करंट सिर्फ एक ही जगह से आ रहा है। एग्जैक्टली, बहुत सही उदाहरण। और यही अवस्था स्लोगन से जुड़ती है, सत्यता की स्वस्थिति। जब करंट एक ही सत्य से आ रहा है तो बाहरी परिस्थितियां आपको डगमगा नहीं सकती। बिल्कुल, और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि जो व्यक्ति सत्यता की स्वस्थिति में है वो कभी किसी को दुख नहीं देगा। ये एक बहुत बड़ा चेक है। हाँ, मुरली में ये बहुत कड़ाई से कहा गया है कि किसी को भी रंज यानी नाराज नहीं करना है। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति बात बात पर चिढ़ता है, दूसरों को ताने मारता है या उन्हें दुख देता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो अपनी स्वस्थिति से गिर चुका है। मतलब वो अशरीरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, वह देह अभिमान के गहरे प्रभाव में है। सत्य की स्थिति में रहने वाली आत्मा दूसरों के प्रति भी एक शिक्षक और एक हीलर का ही काम करेंगी। ये तो एक बहुत ही कड़ा लेकिन स्पष्ट मापदंड है अपनी रोजमर्रा की चेतना को मापने का। बिल्कुल है। तो भाई, आज के इस विचार सागर मंथन को अगर हम समेटे जी, तो हमने देखा कि ज्ञान रत्नों की समझ कैसे उस खुशी के पारे को गिरने नहीं देती। हमने उस अल्टीमेट मिनिमलिज्म को समझा जहां पूरी सृष्टि का फोकस एक बिंदी पर आकर टिक जाता है। बिल्कुल। हमने ये भी जाना कि शिव बाबा चक्र से बाहर होने के कारण ही हमारे सच्चे टीचर हैं। हाँ, जो हमें जन्म सिद्ध अधिकार देते हैं, ना कि कोई खोखली कृपा। एग्जैक्टली। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने ये डिकोड किया कि हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी और शाम से सुंदर बनने के लिए देह अभिमान से टूटकर सिर्फ एक से बुद्धि योग लगाना कितना जरूरी है। बिल्कुल सही। इस पूरी चर्चा को विराम देते हुए आज की मुरली से एक ऐसा विचार जो सुनने वालों के साथ हमेशा रहना चाहिए। वो क्या है? बाबा ने कहा था कि आत्मा ही प्रेसिडेंट है और आत्मा ही नौकर है। बहुत गहरी बात। तो जब हर कोई अपने रोजमर्रा के जीवन में वापस लौटे, जी, चाहे ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट संभाल रहा हो जी, या परिवार में किसी बात पर बहस हो रही हो, जी, तो उस पल में रुककर जी, सिर्फ ये देखना है कि भाई उस वक्त आपके मन का प्रेसिडेंट कौन है। बहुत सही सवाल है ये। क्या निर्णय वो शांत अशरीरी आत्मा ले रही है जो ज्ञान रत्नों से भरपूर है, या फिर पुराने तमोप्रधान संस्कार, गुस्सा और दुनिया की उल्टी सुल्टी बातें सत्ता पर काबिज हो चुकी हैं। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। जिस पल एक इंसान की आत्मा उस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर पूरी तरह से विराजमान हो जाती है, जी, उसी पल उसका अपना घर, उसका अपना जीवन सच में एक रूहानी यूनिवर्सिटी बन जाता है। क्या बात है। इसी चिंतन के साथ आज के इस गहरे सफर को यहीं समाप्त करते हैं। अपने ज्ञान रत्नों को सहेज कर रखिए। ओम शांति। ओम शांति।